नाज़रीन, कराची की सियासत में हमें एक नारा बहुत सुनने को मिला, बहुत सुनते रहे लोग इस नारे को। वो नारा क्या था? वो था कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। याद आया आपको ये नारा? अब इस नारे की तारीफ मैं क्या करूं? इस नारे ने उर्दू बोलने वालों को बहुत गुमराह किया। यह है तारीफ, लेकिन कैसे? क्योंकि नारा लगाने वाले जानते थे कि रहनुमा ही ऐसा है जो कभी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं सकता। कराची के लोगों को एक अरसे तक उसी रहनुमा ने यरगमाल बनाए रखा। जैसे सिंध में भुट्टो कार्ड खेला जाता रहा, मौलाना फजलुर रहमान के धरने में मजहब कार्ड खेला जाता रहा, वैसे कराची में मुहाजिर कार्ड बहुत अरसा खेला जाता रहा। और इस मुहाजिर कार्ड के नाम पर सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल, अफसोस के साथ कहूँगी, बेचारे मुहाजिरों का ही किया गया। ये लोग जो अपना सब कुछ छोड़कर हिजरत करके हिंदुस्तान से आए थे, बहुत काबिल लोग थे, बहुत नफीस लोग। उनकी तहजीब अपनी मिसाल आप थी। इन हिजरत करने वालों की अजीम कुर्बानियाँ पाकिस्तान के क़याम के लिए। इन हिजरत करके आने वालों का खून शामिल है पाकिस्तान की बुनियादों में। लेकिन चंद मसाइल को बुनियाद बनाकर या चंद बातों को बुनियाद बनाकर इन हिजरत करने वालों को गुमराह किया गया। इसमें गलती, मैं यकीन से कहती हूँ, दोनों जानिब से थी। जिन लोगों ने कराची वालों के हुकूक बाकायदा सलब किए उनके भी, और जिन्होंने इन ज़्यादतियों को बुनियाद बनाकर उन कराची वालों को लूटा उनकी भी। इस पर सितम ज़रीफ़ी ये है, देखिए ज़रा, कि हिजरत करके आने वालों को जो रहनुमा मिला उसने इस नफीस कौम को तबाह बर्बाद करके रख दिया बाकायदा। इस मुहाजिर कौम के काबिल अफराद जिनको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंसदान बनना था, लिटरली उनको यूनिट इंचार्ज और सेक्टर इंचार्ज बना के रख दिया। किसी को पुट्ठा खाने पर लगा दिया और किसी को भत्ता वसूल करने पर लगा दिया। किसी को टारगेट किलर बना दिया तो किसी के जहन में दूसरी ज़बान से ताल्लुक़ रखने वालों के खिलाफ बाकायदा नफ़रत भर दी। और आहिस्ता आहिस्ता पूरा कराची खून का मरकज़ बन गया। जिन लोगों ने महाजिरों के नाम पर वोट लिए, जो कहते थे कि वो उर्दू बोलने वालों के हुकूक का दिफा करेंगे, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा उर्दू बोलने को लूटा, बाकायदा मारा, उनका इस्तेहसाल किया बेचारे उर्दू बोलने वालों का। ये सब हुआ क्यों? आपने कभी सोचा? इसका सिंपल जवाब, क्योंकि रहनुमाई करने वाला, यानी रहनुमाई करने का दावा करने वाला, कह दूँ तो गलत नहीं होगा, वो राज़न था। रहनुमाई करने वाला मुफाद परस्त था। रहनुमाई करने वाले की नीयत में खोट था। रहनुमाई करने वाले को अल्लाह ने ताकत भी दी, इज्जत भी दी, शोहरत भी दी, लेकिन रहनुमाई करने वाला वक्त का फिरौन बन गया। उसने क्या किया? उसने लंदन फरार इख्तियार की और वहाँ से पूरे कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। उसके चेले जो टूटी हुई चप्पलों में इसकी जमात में आए, वो लैंड क्रूज़र में घूमने लगे। वो चेले जो 80 गज के किराए के घरों में रहते थे, उन्होंने पोश इलाकों में, डिफेंस में मकान बना लिए। जिनके चूरन बेचने के कारोबार थे, उन्होंने कारखाने लगा लिए। कराची की हर सड़क, हर नाला बेच दिया। ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जे कर लिए। चाइना कटिंग इन्हीं की वजह से मशहूर हुई। लसानियत, कौमियत के नाम पर इन्होंने इस कौम को बाकायदा टुकड़ों में तकसीम कर दिया, मज़ीद मायूस कर दिया। इक़्तिदार में रहे लेकिन बेख्तियार रहे, इक़्तिदार में रहे लेकिन अपने ही लोगों के लिए कुछ ना कर सके। ना काम करते, ना वजारतें छोड़ते, लेकिन ईद पर पतरा और बकरा ईद की अगर मैं बात करूँ तो उस पर खाल, ये कभी ना भूलते। अच्छा जी, और लेते भी ज़बरदस्ती, खाल ज़बरदस्ती। खाल जो नहीं देगा उसकी अपनी खाल उतार दी जाएगी। हर दुकान से भत्ता, गैर कानूनी तजावुज़ात की भरमार, हर नाले पर दुकान और उस दुकान वाले से भी किराया और उसका खुला खाता चलता रहा। यहाँ तक कि उर्दू बोलने वाले भी इनको बद्दुआएं देने पर मजबूर हो गए। रहनुमा और रहनुमा के चेले कराची पर कब्जा ग्रुप की तरह हुकूमत कर रहे थे। लेकिन नाज़रीन, आपने सुना होगा, अब तो देखने में भी मिलती हैं चीज़ें। जब सामने एग्जाम्पल्स आती हैं तो हम कहते हैं हमने देखा भी। खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है, सुना भी और देखा भी। जब आप गलत पर गलत करते चले जाएं और तमाम हदें पार कर लें,
आपको ढील मिलती चली जाए तो आप खुश ना हो, बल्कि ये सोचें कि आपका हिसाब बहुत करीब है, कड़ा हिसाब। और जब अल्लाह ताला इंसाफ करता है तो फिर इंसाफ करता है। वो रहनुमा जिसने उर्दू बोलने वालों की मंजिल छीन ली, वो रहनुमा जो सबसे बड़ा रहज़न था, वो रहनुमा जो ये नारे लगवा कर खुश होता था कि उसके मानने वालों को मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, आज वो रहनुमा खुद एक मंजिल की तलाश में किसी भिखारी की तरह मारा मारा फिर रहा है। आज वो रहनुमा जिस पर लंदन में भी ज़मीन तंग हो रही है, वो बाकायदा भीख मांगता फिर रहा है कि कोई मुल्क उसे अपनी ज़मीन दे दे। आज वो रहनुमा दुश्मन मुल्क के तलवे चाटने पर आ गया। दुश्मन मुल्क के तलवे सिर्फ इसलिए चाट रहा है कि शायद वो मुल्क उसको जगह दे दे, ज़मीन दे दे, पहचान दे दे, नाम दे दे। लेकिन ऐसे लोगों को कभी कोई शनाख्त नहीं मिलती, ऐसे लोगों को कोई पहचान नहीं मिलती, ऐसे लोगों का नाम कोई नहीं लेता, ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता। आज इस रहनुमा की हालत काबिल तरस है ना नाज़रीन। आज जो शख्स ये नारे लगवाता था, याद करें कौम से, कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, वो शख्स आज खुद मंजिल की तलाश में दर बदर भटक रहा है। इससे आप इंसाफ नहीं कहेंगे, हिसाब नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? मैंने पहले ही कहा, डरिए। आज वो शख्स कभी भारत से मदद मांगता है, तो कभी इसराइल से, तो कभी किसी और मुल्क से बाकायदा भीख मांगने की कोशिश करता है। कहते हैं ना कि मरने के बाद 2 गज ज़मीन भी नसीब ना हुई। इस शख्स को तो ज़िंदगी में भी 2 गज ज़मीन नसीब नहीं हो रही जहाँ ये सुकून से एटलीस्ट रह सके। अब इसको हम क्या कहें? कुदरत का इंतकाम कह दें तो गलत नहीं होगा। ये कुदरत का इंतकाम है, अल्लाह की लाठी है। ये वो शख्स था, ये शख्स था जो कभी, जिसके एक इशारे पर, याद करें नाजरीन, पूरा कराची बंद हो जाता था, पूरे शहर में सुकूत छा जाता था। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब इस शख्स को इसके अपनों ने बाकायदा पहचानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान में जो जमात इस शख्स ने बनाई, उसी जमात ने इस शख्स को, मैं अक्सर कहती हूँ ना पंजाबी में, खुडे लाइन लगा दिया, खुडे लाइन लगा दिया, इसको मुस्तरद कर दिया। फिर ये लंदन में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करना शुरू हो गया, लोगों को उकसाना शुरू हो गया, और बकवास करता रहा, उकसाता रहा, कराची को ग्रेटर कराची बनाने के मंसूबे बनाता रहा, एक और बांग्लादेश बनाने के ख्वाब देखता रहा, बाकायदा कोशिशें करता रहा। लेकिन कुदरत का इंतकाम ऐसा होता है जिससे कोई बच नहीं सकता, भाग नहीं सकता। ये कुदरत ऐसे पकड़ लेती है आपको, कितना भी भाग के दिखाएं। इस शख्स को किस्मत ने, कुदरत ने, किस्मत ने बड़े मौके दिए। मैं दोबारा कहूँगी, ताकत दी। उर्दू बोलने वालों ने इसको वोट दिए कि शायद ये कराची का मुस्तकबिल रोशन कर सके। लेकिन आज तक इस शख्स ने कराची वालों के लिए क्या किया? मैं कराची वालों से पूछती हूँ, क्या किया? सिर्फ और सिर्फ इस्तेसाल किया, सिर्फ वजारतें ली और बेख्तियारी का रोना रोया। इसके बाद इदारों पर तनकीद शुरू कर दी, इल्ज़ाम तराशी की, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाए, जिस थाली में खाया उसी में छेद दिया। और आज भारत में पनाह हासिल करने के लिए भारत के सबसे बड़े, क्या बोलूँ उस एंकर के लिए, नफ्सियाती आदमी अर्नब गोस्वामी, जिसे आज तक ये समझ नहीं आ सकी कि वो पैदा क्यों हुआ था, उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या था, आज भी वो किसी भारतीय ड्रामे की, ये देखें, वो सांस लगता है जिसने ना खुद खुश रहना है ना किसी को खुश रहने देना है। अब उस अर्नब के प्रोग्राम में बैठकर ये गैंडे नुमा रहज़न भारत की शान में नगमे गा रहा था। देखें ज़रा, मैं इसको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि देखो, आज तुम्हारा नाम पाकिस्तान में बाकायदा गाली बन चुका है। आज वो लोग जिनके नाम पर तुमने सियासत की, जो तुम्हारी एक आवाज़ पर लब्बैक कहते थे, वो लोग तुमको पूछते तक नहीं हैं। आज तुम पर लंदन में भी ज़मीन तंग है। और यकीन जानो, तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हारी हालत काबिल तरस ही रहेगी। क्योंकि एक बात याद रखना, ये मुल्क, मैं अक्सर कहती हूँ, हमारा घर है। और घर चाहे जैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, टूटा फूटा ही सही, घर तो अपना है ना। घर तो घर है, घर में जो सुकून है वो कहीं मिल ही नहीं सकता। और जिस शख्स को अपने घर में सुकून नहीं मिलता, उसे फिर कब्र में भी सुकून नहीं मिलता।
تم نے جس طرح اس ملک سے نمک حلالی کی ہے، یقین جانو تمہیں کوئی ملک پناہ نہیں دے گا، بھلے تم بھارت کے تلوے چاٹو یا پھر جا کے اسرائیل کے تلوے چاٹنا شروع کر دو، پیروں میں گر جاؤ، کچھ نہیں ملنے والا۔ تمہاری اوقات اب اتنی بھی نہیں ہے کہ دشمن تم کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکے۔ اس قوم نے، اس ملک نے اس گینڈے نما کریکٹر کو لٹرلی عزت دی، لیکن اس نے جواب نے اس قوم کو تقسیم کیا، تقسیم کرنے کے خواب دیکھے، عملی جامہ بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کی سازشوں سے بچ گئے ہم الحمدللہ، اور اس ملک کو تقسیم کرنے کی باقاعدہ کھلے عام یہ باتیں کرتا رہا۔ گھر کے مسائل جیسے بھی ہوں، میں اکثر کہتی ہوں ناظرین، آج ان کے چیلے بھی منہ چھپاتے گھومتے ہیں اور یہ خود در بدر بھٹک رہا ہے باقاعدہ، اور یہی مستقبل ہے اس کا۔ اچھا ناظرین، ایسے لوگ جن کو موقع ملتا ہے اور وہ اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور باقاعدہ موقع بھی ہوتا ہے، وہی لوگ اس قوم کو مایوس کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا اس ملک میں جو سب سے زیادہ با اختیار ہے وہی سب سے بڑا بے اختیار ہے، رونا روئے گا کہ میں تو بے اختیار ہوں، میرے ہاتھ سے کچھ ہے گا نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔